तो वो आपको घर में से बाहर खींच कर लेकर आए? खींच कर लेकर आए थे। तो उसके बाद में मारा है, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते? मैं उनको दूर दूर तक नहीं जानता। अच्छा, उन्होंने बताया कि सेक्स टॉर्शन का मामला था, कोई ब्लैकमेलिंग का मामला था, क्या है उसकी सच्चाई क्या है? अगर ऐसा कोई भी मामला होता है, मेरे मेरे खिलाफ 1% कोई इनपुट मिलता है सेक्स टॉर्शन का या कोई भी ठगी का अगर इनपुट मिलता है, उनसे मैंने कुछ भी किया तो मैं बीच चौराहे पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। जैसे शकील ने बताया, ये लोग जिन्होंने इसको उठाया था वो बार बार इसको ये कह रहे थे कि तुझे नेता बनाएंगे, तुझसे चौधराहट करवाएंगे, तुझसे विरोध करवाएंगे। तो कई तरह की राजनीतिक जो साजिशें हैं वो उनके शिकार हुए हैं। नहीं, मैं बेहोश हो गया था। इन्होंने सर पे मेरे पे चोट मारी थी, जगह जगह पे बट मारी थी, हथियारों की बटों से मेरे को बेहोश किया था पहले। सोते सोते को। अच्छा। उसके बाद में गाड़ी में पटक के ले गए, मुझे मालूम नहीं कहाँ पे ले गए, कहाँ पे नहीं ले गए। तो हमें डाउन करने के लिए, हमारा चुनाव खराब करने के लिए राजनीतिक रूप से ये षड्यंत्र रचा गया था, जिसको ऊपर वाले ने नाकाम कर दिया। मेरे ऊपर सोते सोते पे हमला हुआ है, हथियारों से हमला हुआ है, और ये लोग मेरे को उठा कर ले गए। पता नहीं गांव वालों ने जन कहाँ पे घेर कर फिर मेरे को बचाया गया है। मतलब जब दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज हम पहुंचे हैं बिरार गांव में। बिरार वो गांव है जिस गांव से सैकुल ताल्लुक रखते हैं और सैकुल के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले जानलेवा हमला किया गया। चाकुओं से उसके ऊपर वार किए गए, कई राउंड गोलियां चलाई गई और उसके बाद में उसका अपहरण कर लिया गया। और फिर जैसे ही लोगों को पता लगा तो लोगों ने अपहरणकर्ताओं की गाड़ियों को रोका, वरना एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में मुख्तियार अहमद यहाँ पहुंचे हैं सैकुल से मिलने के लिए और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और सुनने में ये आ रहा है कि इस पूरे मामले को गोलमोल किया जा रहा है। किस तरीके से गोलमोल किया जा रहा है, क्यों हमला किया गया, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सैकुल भी हैं, इसके अलावा मुख्तियार अहमद भी हैं। मुख्तियार अहमद को जैसे ही पता लगा कि उनके करीबी सैकुल के ऊपर हमला हुआ है तो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। फिलहाल हमारे साथ में मुख्तियार हैं और सैकुल से बात करेंगे, फिर मुख्तियार से बात करेंगे। अच्छा सैकुल, ये बताएं कि अच्छा कौन है ये लोग जिन लोगों ने हमला किया है? मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ। मैं अपने घर पे सो रहा था, मेरे ऊपर सोते सोते पे हमला हुआ है, हथियारों से हमला हुआ है, और ये लोग मेरे को उठा कर ले गए। पता नहीं गांव वालों ने जन कहाँ पे घेर कर फिर मेरे को बचाया गया है। मतलब जब ये आपको गाड़ी में इन लोगों ने फेंका या फिर डाला, उस वक्त आपको होश था या फिर बेहोश हो गए आप? नहीं, मैं बेहोश हो गया था। इन्होंने सर पे मेरे पे चोट मारी थी, जगह जगह पे बट मारी थी, हथियारों की बटों से मेरे को बेहोश किया था पहले। सोते सोते को। अच्छा। उसके बाद में गाड़ी में पटक के ले गए, मुझे मालूम नहीं कहाँ पे ले गए, कहाँ पे नहीं ले गए। तो ये जो आपके सर में चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये बटके हैं या फिर चाकुओं के हैं? ये हथियारों के बटके हैं। हथियारों के बटके हैं। उस टाइम पे गोली वोली चली? 2-3 फायर गोली भी चलाई थी। अच्छा, तो फिर आपने ये नहीं पूछा कि आप लोग कौन हैं, मेरे साथ इस तरीके की? मैंने उनसे पूछा था तो मेरे से बोला था कि हम एसटीएफ पुलिस से हैं। एसटीएफ पुलिस से हैं? अपने आप को पुलिस का हवाला दिया उन लोगों ने? एसटीएफ पुलिस से हैं। फिर तुझे बनाएंगे बहुत बड़ा चौधरी बनता, बहुत बड़ा नेता बनता, तुझे बनाएंगे अब चौधरी, नेता बनाएंगे तुझे। अच्छा, नेता बनने की बात की उन्होंने? ठीक है, तो उसके बाद में कितने लोग थे जिन लोगों ने हमला किया? वो 6 लोग थे। 6-7 लोग थे जी। तो वो आपको घर में से बाहर खींच कर लेकर आए? खींच कर लेकर आए थे। तो उसके बाद में मारा है, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते? मैं उनको दूर दूर तक नहीं जानता। अच्छा, उन्होंने बताया कि सेक्स टॉर्शन का मामला था, कोई ब्लैकमेलिंग का मामला था, क्या है उसकी सच्चाई क्या है? अगर ऐसा कोई भी मामला होता है, मेरे खिलाफ 1% कोई इनपुट मिलता है सेक्स टॉर्शन का या कोई भी ठगी का अगर इनपुट मिलता है, उनसे मैंने कुछ भी किया तो मैं बीच चौराहे पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो आप जांच के लिए तैयार है? जांच के लिए तैयार हूँ। अच्छा, पुलिस आपके घर आई, जांच हुई, तफ्तीश हुई, क्या कार्रवाई चल रही है? कोई कार्रवाई नहीं है, सब मामला गोलमाल रखा हुआ है। गोलमाल हो रखा है? हाँ। कैसे? पता नहीं, पुलिस के पास जाते हैं तो यही बोलते हैं कि आप भी इनमें इन्वॉल्व हो, ये है वो, ऐसे ही घुमा फिरा रहे हैं। अभी मामला डराते हैं, धमकाते हैं पुलिस वाले। अब आप क्या चाहते हैं? हम सर न्याय चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, जो हमारे साथ हुआ है। अगर मेरे खिलाफ कोई भी प्रूफ सबूत मिलता है, इनपुट मिलता है, तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। आप तैयार है जांच के लिए? जांच के लिए हम तैयार। देखिए, ये है सैकुल, वो सैकुल जिनके घर में घुस करके अपहरण करता, कुछ बदमाश घर के अंदर घुसते हैं और बड़ी बेरहमी के साथ मारते हैं। सर पे कितनी सारी चोटें हैं, इनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेरहमी के साथ इनके ऊपर वार किया गया। मुख्तियार हमारे साथ मौजूद है। अच्छा मुख्तियार, ये बताएं कि ये हमला हुआ है, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब एक चुनावी माहौल है,
क्या लग रहा है कि क्यों ये वारदात को अंजाम दिया जा रहा है फिलहाल? मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। सारे लोगों को पता था। सैकुल मेरे रिश्तेदार हैं, हमारे बहनों ही लगते हैं, और वो मेरे साथ चुनाव में पूरे दिन मेरे साथ ही रहते थे, और इनका एक नौजवान तबके में बड़ा कांटेक्ट है, इनके बड़ा संपर्क है लोगों से, और इनके उस नेटवर्क से घबराए हुए हैं राजनीतिक लोग। तो इनको हमें डाउन करने के लिए, हमारा चुनाव खराब करने के लिए राजनीतिक रूप से ये षड्यंत्र रचा गया था, जिसको ऊपर वाले ने नाकाम कर दिया। पहले भी जैसे सैकुल ने बताया, ये लोग जिन्होंने इसको उठाया था वो बार बार इसको ये कह रहे थे कि तुझे नेता बनाएंगे, तुझसे चौधराहट करवाएंगे, तुझसे विरोध करवाएंगे। तो कई तरह की राजनीतिक जो साजिशें हैं उनके शिकार हुए हैं। अब पुलिस प्रशासन दबाव में आकर, पुलिस प्रशासन उन सब का भी हम लड़ाई लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अभी चुनावी उसमें है, हम 4-5 दिन का वक्त है। हमारे खिलाफ जो साजिश थी कि इनको किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करा जाए, इनका ध्यान भटकाया जाए, अगर हम प्रचार में नहीं रहते अगर 2 दिन भी, तो हमारा चुनाव खराब हो जाता। इसलिए ये साजिश रची गई। चुनाव जैसे ही खत्म होगा, हम इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। उसके लिए चाहे हमको धरना देना पड़े, उसके लिए चाहे हमें कानून का सहारा लेकर कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी पड़े। इसमें हर हाल में न्याय लेकर रहेंगे, हर हाल में इसकी निष्पक्ष जांच करवा कर रहेंगे। लेकिन पुलिस की कार्रवाई में जो आरोपियों ने हंगा है, उन्होंने ये कहा है कि एक्सेप्ट किया है कि इसमें सेक्सटॉर्शन का मामला था, ब्लैकमेल हमें किया जा रहा था। ये गुंडागिर्दी है पुलिस की, ये गुंडागिर्दी है। कैसे? ये गुंडागिर्दी इसलिए है कि किसी भी आदमी का नाम किसी भी चीज में लगा देते हैं। ये आदमी कपड़े की दुकान चलाता है, सुबह से शाम तक शहर में बैठता है। मुख्तार है, मुख्तार के ऊपर भी 5,000 की लूट का मामला लगाया। तो ये इन चीजों की सच्चाई नहीं है धरातल पे। मेरे ऊपर भी 5,000 की लूट का मुकदमा लगाया, मेरे को अरेस्ट क्यों नहीं करते? इनके खिलाफ इनको अपहरण हुआ, ये सब हुआ। अब उसके बाद कह रहे हैं जी ये तो मसला, अरे कोई मसला था तो इसको नोटिस देते, इसको चिट्ठी भेजते कानूनी रूप से। ये कहाँ की गुंडागिर्दी? कोई भी आएगा और आदमी को इस तरह से अपहरण करके ले जाएगा और जान से मारने की कोशिश करेगा, ये कहाँ की गुंडागिर्दी है? ये बकवास बातें हैं। और प्रशासन देखो, अब सत्ता बदलने वाली है, प्रशासन से भी बात करेंगे प्रशासन के तरीके से। इस तरह की गुंडागिर्दी है तो आमने सामने होगा, और आने वाले समय में बता देंगे इनको कि किस तरह से झूठे लोगों, नाजायज मुकदमे झूठे दर्ज करते हैं लोगों पर, वो आने वाले समय में हम देख लेंगे। अच्छा, एक चीज और है जो सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि राजनीतिक तो इसको तूल दिया जा रहा है, जबकि इसकी बातें नहीं है। देखो, हमने तो एक दिन भी राजनीतिक तूल नहीं दिया इसको। हमने तो नहीं कहा उनसे कि हमारे भाई पे हमला करवाओ। इसकी जान चली जाती तो हमारी राजनीति का क्या मतलब रह जाता? समझ गए? तो ये बकवास करते हैं लोग, जिन्होंने हमला करवाया है, राजनीति वो कर रहे हैं, षड्यंत्र वो रच रहे हैं। हमने तो इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। राजनीतिक रूप से हम इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते तो हम इसका 100 जगह जिक्र करते, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि ऊपर वाले ने उन साजिशों को नाकाम किया है, और इनका पर्दाफाश होगा, देख लेना, इन्हीं का नाम सामने आएगा, राजनीतिक लोगों का। बीजेपी और कांग्रेस के लोग घबराए हुए, बुरी तरह से घबराए। चलिए, ये हमारे साथ मुख्तार हैं, सैकुल से हमारी बातें हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र है जिसे रचा जा रहा है।